बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फजीलास किचन रूटीन। कैसे हैं आप सब लोग? तो जनाब आज हमने हमारे किचन में बनाया है बहुत ही मज़ेदार सा चटपटा सा चिकन अचारी मसाला। ये रेसिपी आपकी प्लेटें चटवा देगी और आप अगर अपने घर में दावत में इसे बनाएंगे तो फिर आपकी तो वाह वाह ही हो जाएगी। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चले कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे तकरीबन 300 ग्राम के जितना हमने चिकन ले लिया है। ये बोनलेस चिकन है। चिकन को हमने इस तरह से देखिए छोटी बोटियों में काट लिया है और अच्छे से धो लिया है। आप चाहें तो इसमें हड्डी वाला चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले चिकन में हमने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप यानी कि 1 प्याली हमने इसमें दही डालना है। दही को हमने फेंट लिया है अच्छी तरीके से और ये दही सारा हम इसमें डाल देंगे। दही को प्याली में से अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे ताकि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। इस तरह से हमारे खानों में बरकत रहती है। अब यहाँ पे हमने शान का अचार गोश्त का मसाला लिया है। 1 साशे हम इसमें यूज़ करेंगे क्योंकि 300 ग्राम हमारे पास चिकन है। तो यहाँ पे तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने अलग कर लिया है इसमें से, जिसे हम बाद में यूज़ करेंगे और बाकी पूरा साशे हम इसमें डाल देंगे हमारे चिकन के अंदर। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ धनिया। हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जो हमने इसमें पैकेट का मसाला डाला है उसमें भी नमक शामिल होता है, तो नमक हम इसमें कम डालेंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून या 1 चुटकी के बराबर हम फूड कलर इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम जर्दे का रंग भी कहते हैं। ऑरेंज फूड कलर हम इसमें डालेंगे और आधा नींबू का रस भी हम इसमें निचोड़ देंगे। अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून के जितना हम इसमें डालेंगे चिली सॉस। तमाम मसाले और सॉसेस इसमें शामिल करने के बाद हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से हमने चिकन को मिक्स कर लेना है मसालों और सॉसेस के साथ। तो अब हमने इसको साइड पे रख देना है और इसको अगर आप चाहें तो आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको हाथ के हाथ भी बना सकते हैं। मेरे पास टाइम नहीं था तो इसलिए मैंने इसको फ़ौरन ही बना लिया था। चिकन को अभी रखते हैं साइड पे और आ जाते हैं चूल्हे की तरफ। अब एक बर्तन ले लिया है, इसमें हम 1/4 कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे। ऑयल को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे और यहाँ पे हम इसमें टोमेटो पेस्ट या टोमेटो प्यूरी का इस्तेमाल करेंगे। 1 प्याली मैं इसमें डाल दूँगी। अगर आपके पास टोमेटो पेस्ट नहीं है तो आप टमाटर 3 से 4 अदद दरमियानी साइज़ के टमाटर ले लीजिए, उनका पेस्ट बना लीजिए यानी कि ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लीजिए और वो इस्तेमाल कर सकते हैं। टोमेटो पेस्ट डालने के बाद हमने इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है तकरीबन 5 मिनट तक। बहुत ही सिंपल सा ये चिकन अचारी मसाला है, बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। जब आप एक बार ये रेसिपी ट्राई कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला जो भी खाएगा आपकी बेहद तारीफ़ करेगा। तो 5 मिनट हमने टमाटर का पेस्ट डालने के बाद अच्छे से इसको भून लिया है। अब जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। चिकन को डालने के बाद हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको 5 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। और पानी अभी हमने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था क्योंकि हमने जो दही डाला है चिकन के अंदर उसमें दही भी हमारा पानी छोड़ेगा और चिकन में भी पानी होता है, तो वो उसी चिकन में अच्छे से गल जाएगा। उसी चिकन के पानी में और दही के पानी में हमारा ये सालन बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए व्यूअर्स, तकरीबन 5 मिनट तक हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको अच्छे से चम्मच चलाते हुए भून लिया है। अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देना है तकरीबन 10 मिनट, क्योंकि चिकन है और चिकन जल्दी गल जाता है, तो इसलिए अभी हम इसको 10 मिनट तक पकने के लिए रखेंगे और इसके बाद फिर हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ इसको कवर कर देंगे। अब आपसे मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो जब तक हमारा चिकन पक रहा है, यहाँ पे चिकन में डालने के लिए हमने अचारी मिर्चें तैयार करनी है, जिसके लिए
हमने जो अचार गोश्त का मसाला, जो पैकेट का मसाला हमने बचा कर रखा हुआ था, वो हम इसमें यूज़ करेंगे। और मिर्चों को हम बीच में से ऐसे कट लगा लेंगे। एक एक करके हम तमाम मिर्चों को इस तरह से कट लगा लेंगे। और अगर आप चाहें तो मिर्चों में जो बीज होते हैं वो निकाल सकते हैं। अगर आप तीखा पसंद नहीं करते तो ये बीज निकाल दीजिए। मैं यहाँ पर इसके बीज नहीं निकालूंगी क्योंकि मुझे ये मिर्चें ऐसी ही पसंद है। अब 2 अदर छोटे साइज़ के हमने नींबू ले लिए हैं। अगर आपके पास बड़ा नींबू है तो एक भी काफ़ी होगा। और इन नींबू का रस हम मसाले के अंदर शामिल करेंगे ताकि हमें एक पेस्ट की शक्ल में मसाला मिल जाए। नींबू के में जो बीज होते हैं वो हमारे मसाले में नहीं जाने चाहिए, इसलिए पहले मैंने सारे बीज नींबू में से निकाल लिए हैं। अगर वो बीज मुंह में आ जाता है तो फिर सारा जायका जो है कि मुंह का ख़राब हो जाता है। तो बारी बारी हम दोनों नींबू इसमें डाल देंगे। और अब ये मसाला हम हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमारी जो मिर्चें हैं उनमें सारा मसाला हम थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से भर देंगे। अच्छे से दबा दबा कर भरेंगे ताकि मसाला हमारा अंदर से बिल्कुल भर जाए। और उसका मिर्चों का मुंह ऊपर से बंद करके दबा देंगे ताकि मसाला पकने में हमारा बाहर ना निकले। तो हमारी ये मिर्चें तैयार हो गई हैं। इन मिर्चों को हम साइड पे रख देंगे। तो जनाब यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। हमने सालन को पकने के लिए रखा हुआ था। अब ज़रा सालन के हाल चाल मालूम कर लेते हैं। क्योंकि चिकन हमारा बहुत जल्दी गल जाता है तो इसीलिए चिकन को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो चिकन हमारा 10 मिनट तक पक चुका है। अब जो हमने हरी मिर्चें भर कर रखी थी, अचारी मिर्चें, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। मिर्चें डालने के बाद एक बार हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ पे अभी कुछ स्पाइसेस हमने इसमें और शामिल करने हैं, जिसमें हम डालेंगे आधी चाय का चम्मच यानी कि हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा। 1/4 चाय का चम्मच हम डालेंगे कलौंजी। और यहाँ पे हम शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच भर के कसूरी मेथी। ये मसाले डालने के बाद हमने अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। और अब हम इसमें एक इंग्रेडिएंट्स और शामिल करने लगे हैं जिसे हरा धनिया कहते हैं। तो जनाब हरा धनिया मुट्ठी भर हमने ले लेना है और बारीक बारीक उसको काट लेना है, अच्छे से धो लेना है। और ये हरा धनिया हम इसमें डाल देंगे। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट रेसिपी आपने फॉलो करनी है तो आपका भी सालन बहुत मज़ेदार बनेगा। एक भी इंग्रेडिएंट्स आपने इसमें से स्किप नहीं करना है। तो बस मसालों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है चिकन में। पहले हमने 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर चिकन को पकाया था। अब हम 10 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे, जिससे हमारी मिर्चें भी सॉफ्ट हो जाएंगी और हमारा जो चिकन है वो भी गल जाएगा। तो जनाब यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए बड़ा ही मज़ेदार सा हमारा सालन भी बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही चटपटा सा हमारा अचारी चिकन मसाला अब बनकर तैयार है। ये देखिए कितनी स्मूथ सी इसकी ग्रेवी भी है। तो चलिए अब हम डिश आउट कर लेते हैं। तो लीजिए जनाब हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चिकन अचारी मसाला बनकर तैयार है। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। आप एक बार इस चिकन को बनाकर अपनी दावतों में रखिएगा। इंशाल्लाह ताला जो भी खाएगा आपकी वाह वाह करेगा और खाने वालों की भी मौजें हो जाएंगी। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला फिर से मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।